अब ये इस क्वेश्चन के अंदर देखें, हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन थोड़ा सा स्पेशल है, जी ऑफ एक्स, एक्स माइनस ये बॉक्स ऑफ एक्स, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। तो हमें ये बताना है, यहाँ पे शो करना है कि ये फंक्शन सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि कोई भी इंटीजर अगर लिया जाए तो इस इंटीजर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको फंक्शन याद होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे स्टेप स्टेप बनता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रेक होता है, पहले ऐसे चलता है, फिर उसके बाद इंटीजर आने के बाद फिर ऐसे, ठीक है। हर इंटीग्रल पॉइंट्स पर फंक्शन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है, याद होगा आपको। इस तरीके से फंक्शन होता है, पहले ऐसे चलता है, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, ये होता है 1, फिर ये 2, ठीक है ना, ऐसा इस तरीके से ये होता है, ओके। तो हम देख रहे हैं कि जब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है, दो फंक्शन अगर दो में से एक अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उन दोनों का डिफरेंस भी डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी बनेगा वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ही बनेगा। चलिए अब इसको किस तरीके से चेक करते हैं। हम यहाँ पे पहले ये ले लें, हमने लिया कि लेट c बिलोंग्स टू, ठीक, इसी पॉइंट पर हम चेक करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू c माइनस एच, ठीक। तो c माइनस एच, अब हमारा जो फंक्शन है वो ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस फंक्शन पे हम c माइनस एच फाइंड करेंगे। तो अब देखिए c माइनस एच क्या बनेगा, ये बनेगा c माइनस एच माइनस c माइनस एच। अब इस पर ज़रा गौर कीजिए आप, ये जो c माइनस एच है ये लेस देन c है लेकिन ग्रेटर देन c माइनस 1 है, ठीक। तो आपको याद होगा, देखिए c माइनस 1 एक इंटीजर है, c भी एक इंटीजर है, क्योंकि c हमने यहाँ पे इंटीजर लिया है तो c माइनस 1 को भी इंटीजर होना चाहिए। अब ये जो c माइनस 1 और c दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर हैं, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है, इसको अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर डालेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कौन सा हमको मिलेगा, ये जो लीस्ट इंटीजर होता है, यानी कि जो लोवेस्ट इंटीजर है, जिस इंटरवल के अंदर ये होता है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंटीजर होता है इंटरवल का, वो हमें मिलता है, ठीक है। आपको याद होगा कि 2 लेस देन x लेस देन 3 है, तो x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में अगर कुछ भी है तो उसका जो आउटपुट बनता है वो 2 बनता है। उसी तरीके से देखिए c माइनस 1 जो है, c माइनस एच जो है, c माइनस 1 और c के बीच में है, तो अब ये c माइनस एच जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, देखिए ये बनाएगा c माइनस 1, ठीक है। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये c और ये c कैंसिल हो गया, अब बचा क्या 1 माइनस एच, ये आपका हो गया c माइनस एच, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो h है इसे हम x जो है, x को हमें c की तरफ ले जाना है, तो x को हम c की तरफ तभी ले जा सकते हैं जब h हमारा 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो g ऑफ c माइनस एच, और यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, ये वैल्यू 1 आएगी, ठीक। ठीक है, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई, यानी x को जब हम c की तरफ ले जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट पे हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे c प्लस एच, फंक्शन तो यही रहेगा। अब फंक्शन हमारा जो c प्लस एच पे बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे हम रखेंगे c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर c प्लस एच। अब इसको भी ज़रा समझ लीजिए, अब ये जो c प्लस एच है, ठीक है, ये ग्रेटर देन c है, c के बाद जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा वो c प्लस 1 आएगा, ठीक है। देखिए h जो होता है ना वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0, थोड़ा सा चेंज। तो c में अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो c प्लस 1 से बाहर चला जाएगा, वो c प्लस 1 के अंदर ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिया 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, अगर मैं कहता हूँ कि 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का मतलब नहीं है, 2 प्लस एच का ये मतलब नहीं है कि ये 3 से ग्रेटर हो गया, 2 प्लस एच इसी 2 और 3 के बीच में ही रहेगा, ठीक है।
बहुत ही थोड़ा सा चेंज होता है h, ठीक है, बिल्कुल माइनर सा चेंज, तभी तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं h टेंस टू 0, ठीक है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है ये। तो अब यहाँ पे देखिए c प्लस एच जो है वो c से ग्रेटर तो होगा लेकिन c प्लस 1 से लेस होगा। अब इसको जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब इसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट देंगे तो हम अब हमारा ये जो बनेगा, ये जो c प्लस एच बनेगा, ये तो c प्लस एच जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये वैल्यू हो जाएगी c, क्योंकि लेस वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट होता है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा h। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ c प्लस एच, ठीक है, और यहाँ भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये h। अब ये देखिए h टेंस टू 0 पर ये वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ से हमको सीधे सीधे मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 और राइट हैंड लिमिट पे ये 0 आएगा, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू c, एंड व्हाट इज c, c बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आगे हम लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ x इज discontinuous at all integral points, ठीक है। अगर हम इस g ऑफ x में कोई भी इंटीजर लेंगे तो उस इंटीजर पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एक जनरल इंटीजर लेकर के चेक किया तो हमको क्या मिल रहा है, लेफ़्ट साइड से इसकी वैल्यू 1 होगी और राइट साइड से इसकी वैल्यू 0 होगी, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ब्रेक हो गया सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पे, ठीक है, ओके। तो आगे हम लिखेंगे कि जी ऑफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको इंटीग्रल पॉइंट्स का थोड़ा सा आपको रिकैप करना होगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपने 11th में क्या पढ़ा था इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपने थोड़ा सा चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, ठीक। तो वो सारी चीज़ें मिला करके इसको थोड़ा सा समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे c-1 हुई और इसकी वैल्यू कैसे c हो गई, ओके। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।